सर्वे छात्रा नमो नमः। षष्ठ पाठ है, कारक परिचय है। आज हम छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। कारक कारक क्या होता है? कर्ता का जिसके साथ सीधा संबंध होता है उसी को कारक कहा जाता है। क्रिया हमने पढ़ी ली है। धातु कर्ता जो भी कार्य करता है वो क्रिया के माध्यम से ही करता है। आज कारक पढ़ रहे हैं। जो शब्द क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, मैंने जो शब्द क्रिया के साथ जो संबंध होता है अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उन्हें हम कारक कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, राम यहाँ करता है और विद्यालय कर्म है, जाना उसकी क्रिया है। तो यहाँ कर्ता और क्रिया दोनों संबंध किससे रखती है? विद्यालय कर्म। तो ऐसे सेंटेंस जो वाक्य बनेगा वो कारक कहलाता है। संस्कृत में शब्दों के साथ लगने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहे जाते हैं। संस्कृत में कारक चिन्हों के आधार पर विभक्ति रूप बनते हैं। यहाँ कारक अलग है, विभक्तियाँ अलग हैं और चिन्ह अलग है। इन वाक्यों को अपन नीचे सामने टेबल में देख रहे हैं। कारक जिसको हम बोलते हैं कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। विभक्ति बोलते हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। चिन्ह होते हैं ने, को, से, के द्वारा, के लिए, को से अलग होना, काके, की, रारे, री, में, पर, हे, अरे और बो। यहाँ ये कारक है, ये विभक्ति है, ये चिन्ह है। विभक्तियाँ 8 होती है। यहाँ जो कारक दे रखे हैं ये अपने 8 है, लेकिन संस्कृत में कारक 6 होते हैं। विशेष तौर से ध्यान रखें। यहाँ क्या है, ये जो संबोधन है इसको प्रथमा विभक्ति में डाला जाता है तो एक वैसे कम हो गया। संबंध जो है इसको कारक नहीं माना जाता है तो अब अपने पास हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कारक हो जाते हैं। तो संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6, विभक्तियाँ 8 और चिन्ह ऐसे कैसे रहते हैं। आगे कभी कभी कर्ता व कर्म कारक कारक चिन्ह के बिना भी प्रयुक्त होते हैं। बहुत से सेंटेंस या वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ ये चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है लेकिन कारकों का ध्यान रखा जाता है। बालक खाना खाता है। अब यहाँ पे देखो कोई सा चिन्ह नहीं आ रहा है, ना तो ने आ रहा है, ना के आ रहा है, ना से आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन बालक खाना खाता है, छात्र पुस्तक पढ़ता है, कोई सा भी चिन्ह नहीं है। लेकिन कारक के अनुसार देखें, बाल क्या है? कर्ता ये है, प्रथमा विभक्ति आएगी कारक में, कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है। तो बाल का भोजनम खादती, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग चलती है। छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्र पुस्तकम पढ़ती। चिन्ह रहित करता है, चिन्ह रहित कर्म है, यहाँ कोई क्रिया यानी चिन्ह नहीं आ रहा किसी भी प्रकार का। तो ऐसे वाक्य भी कारकों में आते हैं। वस्तुतः संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। मैंने ऊपर भी आपको बताया संस्कृत में कारक 6 होते हैं। संबंध और संबोधन संस्कृत में कारक नहीं माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने संबोधन का बताया है कि संबोधन प्रथमा विभक्ति में ही आता है और संबंध को कारक में नहीं गिना जाता है क्योंकि ये क्रिया शब्दों के साथ संबंध नहीं जोड़ते हैं तथा रामस्य भ्राता लक्ष्मण, राम का भाई लक्ष्मण है। यहाँ संबंध में क्रिया नहीं होती है क्योंकि जैसे आगे दिखाता हूँ, राम का भाई लक्ष्मण है। अब यहाँ का है, राम का भाई लक्ष्मण है, यहाँ चिन्ह आ रहा है का, षष्ठी विभक्ति का संबंध द्वारा रखा है। यहाँ पे राम का भाई संबंध है इसके बीच में, इस वाक्य में क्रिया है ही नहीं। इसी तरह हे राम इस वाक्य में भी क्रिया नहीं होती है। ये षष्ठी विभक्ति का है का, तो यहाँ क्रिया कोई सी भी नहीं है तो सीधा संबंध नहीं होता है। इस वजह से संबंध कारक नहीं माना जाता है क्योंकि क्रिया नहीं होती इसके अंदर। और यहाँ संबोधन विभक्ति का है ये हे राम इस वाक्य में भी क्रिया नहीं है तो ये प्रथमा विभक्ति में ही गिना जाता है। किंतु कारक विभक्ति के रूप में षष्ठी विभक्ति या संबोधन प्रथमा का प्रयोग होता है। वाक्य में प्रयोग करते समय इनका प्रयोग अवश्य होता है लेकिन इनको कारकों की गिनती में नहीं गिना जाता है, अतः इन्हें भी जानना आवश्यक है। कारक का प्रयोग, कर्ता कारक
ये क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है, यानी कर्ता होता है प्रथमा, जो करता है उसको कर्ता कहलाता है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, जो प्रथमा होती है। बालक है करता है, पठति क्रिया, बालक है पठति, जैसे बालक है बालकौ बालकः, बालक जाता है तो बालक गच्छति। तो यहाँ बालक प्रथमा विभक्ति का है, पठति क्रिया इसके साथ आएगी, यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक, वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे कर्ता और क्रिया के बीच में एक कर्म होता है, वहाँ कर्म विभक्ति द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है कर्म कारक का। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, मोहन करता है करने वाला, और क्रिया जाना है, लेकिन क्या कर रहा है विद्यालय, तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ बालिका भोजनम करोति, बालिका भोजन करती है, तो यहाँ बालिका तो क्या खाना खा रही है तो करता है, और क्रिया क्या है करना, और लेकिन भोजन क्या है यहाँ कर्म, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक, जिस साधन से क्रिया की जाए वह कारण कारक कहलाता है। करण कारक उसे कहते हैं जिस माने जो क्रिया कर रहा है और जिसके माध्यम से क्रिया हो रही है उसी माध्यम को हम तृतीय विभक्ति कहते हैं। जैसे मोहन साइकिल या बस से जयपुर जाता है, तो मोहन तो करता हो गया तो मोहन है, और जाना क्रिया हो गया, लेकिन किसके माध्यम से जा रहा बस से, तो बस में यहाँ पे क्या हो जाएगा तृतीय विभक्ति। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है बालक कलमेन लिखती, बालक कलम से लिखता है, किसके माध्यम से क्रिया को पूरा कर रहा है कलम के द्वारा। बालक करता है क्रिया लिखती है, लेकिन लिख किसके माध्यम से रहा है, किसके माध्यम से लिख रहा है कलम के माध्यम से, कलम उठाएगा लिखेगा तभी क्रिया पूर्ण होगी। तो यहाँ इसके सहायक में जो होती है क्रिया के सहायक में उसको हम करण कारक कहते हैं। यहाँ कलमेन कलम से साधन मैंने इसके साधन के माध्यम से क्रिया पूरी हो रही है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए वह संप्रदान कारक होता है। यहाँ चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक है पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। कहा गया जिसके लिए क्रिया की जाए, मैंने क्रिया जिसके लिए की जा रही है उसमें संप्रदान कारक होता है। चिन्ह है जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ के लिए बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। कर्ता वही प्रथमा विभक्ति, संप्रदान पढ़ने के लिए जा रहा है, चिन्ह भी आ रहा है के लिए, तो पठना है तो संप्रदान, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग होती है। इसके अकॉर्डिंग हो गए। अपादान कारक, जहाँ से अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान कारक कहलाता है। मानी जो स्थिर चीज़ है, जैसे पेड़ स्थिर है लेकिन इससे पत्ता या फल गिरता है, जो अलग हो गया उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ना कि पेड़ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। पत्ता गिरता है या फल गिरता है तो उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वृक्षात फलम पतति, देखो वृक्ष से, अब वृक्ष है, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। यहाँ वृक्ष से फल के अलग होने का भाव है, तो जो जिसके माध्यम से जो अलग हो रहा है उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे बच्चा छत से गिर जाता है तो छत में होगा, छत स्थिर है वहाँ छत से गिरा है तो छत में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। एक उदाहरण जैसे मोहन विद्यालय से घर जाता है, मोहन विद्यालय से अलग होकर के घर जा रहा है तो विद्यालयात हो जाएगा। इसी प्रकार संबंध कारक, जिस व्यक्ति वस्तु या साधन से संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे संबंध कारक हमने बताया, संबंध में विभक्ति नहीं होती है लेकिन कारक नहीं गिना जाता। रामस्य अनुजय लक्ष्मण अस्ति, राम का अनुज लक्ष्मण है, राम से छोटा लक्ष्मण है। यहाँ संबंध है, संबंध में रामस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया न होने के कारण इसको कारक में नहीं गिना जाता है, संबंध ही बताया जाता है। वह मोटा है, वह पतला है, वह छोटा है, यह मिट्टी का घड़ा है, लेकिन क्रिया कोई सी भी क्रिया नहीं आती है, संबंध आता है। अधिकरण कारक, जिस स्थान पर क्रिया हो वहाँ अधिकरण कारक, यथा जैसे वृक्षे खगा वसंती, जिस स्थान पर क्रिया हो, माने किसी स्थान पर क्रिया हो रही है वहीं पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्षे खगा वसंती, वृक्ष पर पक्षी रहते हैं। यहाँ वृक्ष पक्षियों के रहने का आधार है, आधार मानी स्थिर। जैसे अध्यापक कुर्सी पर बैठता है तो कुर्सी क्या हो गई, आधार हो गया, तो आसनी। उसी प्रकार
जो भी स्थायी चीज़ होगी और उस पर क्रिया की जाती है तो वह अधिकरण कारक कहलाता है। आगे है प्रश्न उत्तर है, ये आप स्वयं करेंगे इसको, और ये भी आप स्वयं करेंगे दूसरा भी। और मूल शब्द बताना है, विभक्ति बतानी है, वचन बताना है। आपको ये स्वयं करना नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना ग्रुप में। और इधर भी वही चीज़ है, रिक्त स्थान में प्रथम विभक्ति का बनाना है। जैसे मूल शब्द छात्र है, विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों बनाना है। छात्र है, छात्रौ, छात्रा प्रथम विभक्ति। द्वितीय में बनाना है, बालको, बालका प्रथमा बनता है, तो बालकम, बालको, बालकान द्वितीया। चतुर्थी पत्रात, पत्रे। इसी प्रकार आपको सभी का बनाना है, लंबा आ जाएगा वीडियो, इस वजह से शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। उदाहरण के अनुसार प्रश्न में मिलान करना है, रथम, रथ को, इसी प्रकार आपको मिलान करना है। पुस्तकम, पुस्तको, गृहात, घर से, रामस्य, राम का, गृहे, घर में, कंदुकेन, गेंद से, पटनाय, पढ़ने के लिए। धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई, धन्यवाद।